नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइकिस प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। और ये एक बहुत ही प्यारा, सुंदर और एक हार्डी प्लांट है। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है और ये प्लांट काफ़ी प्यारा लगता है रखा हुआ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसे गार्डन्स में और जो होटल एंड रेस्टोरेंट होते हैं उनके बाहर और जैसे घरों में भी काफ़ी जगहों पर इसे लगाया होता है इस प्लांट को। ये बड़ा होने पर थोड़ा थोड़ा खजूर के प्लांट के जैसा दिखता है, क्योंकि नीचे का इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल सीधा होता है खजूर के पेड़ की तरह, और ऊपर ऊपर इसके पत्तियां होती हैं। ये एक टॉक्सिक प्लांट है, सो इसका जो स्टेम है, इसकी पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी मतलब नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा ये जो पौधा है ये आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है ये प्लांट, और इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप पसंद है। सदाबहार 12 मासी पौधा है ये, और बहुत ही कम केयर के साथ आप इस प्लांट को आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट होती है वो प्लांट के साइज़ के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर बहुत ही छोटा पौधा है तो वो आपको शायद 20 रुपए में भी मिल जाए, लेकिन इसकी मतलब अगर मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा भी सस्ता ही प्लांट नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा ये जैसे 3 फीट तक का भी हो जाए तो कम से कम इसके 200, 250, 300 रुपये प्राइस आराम से लगा देते हैं नर्सरी वाले। और प्लांट अगर और भी ज़्यादा लंबा हो जाए तो कम से कम 2,500-3,000 हज़ार रुपये में ये प्लांट मिलता है। ये जो प्लांट है ये कई तरीके से हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो कई तरीकों में अगर मैं कहूँ तो इसके बीज भी बनते हैं, लेकिन बीज बनने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि प्लांट बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रोथ रेट काफ़ी कम है इस प्लांट का। अगर आप जैसे 8 या 10 इंच हाइट होने का वेट करें कि इस प्लांट की 8 या 10 इंच नहीं, सॉरी, फीट इतने हाइट होने का अगर आप वेट करें तो कम से कम उसमें 8 से 10 साल आराम से लग जाएंगे। इसके अलावा 8 से 10 साल पहले ये प्लांट जो है ये बीज भी नहीं बनाता है, उसके बाद ही बीज बनते हैं इसमें। इसके अलावा इसका जो प्रोपेगेशन है वो हम कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं, इसके लीफ की कटिंग से। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसमें छोटे छोटे पप्स भी निकलते हैं, यानी बेबी प्लांट्स निकलते हैं। जो मैं बता रही हूँ आपको, इसके स्टेम पे इधर बेबी प्लांट निकलते हैं और जड़ों से भी इसके जो है पप्स निकलते हैं, तो उन्हें भी कट करके इजीली लगाया जा सकता है। और ये जो प्लांट है इसका स्टेम है, इसका साइज टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा इसका स्टेम चौड़ा होता जाएगा। तो इसके प्रोपेगेशन की अगर गमले में लगाते हैं तो बार बार इसकी रिपोर्टिंग की हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 से 4 साल में हर बार फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक हो सके इस प्लांट को आप ज़मीन में लगाइए, और ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। मतलब ख़राब होने के तो चांसेस ही नहीं है कि अगर आप प्लांट लगाएंगे और वो लगेगा नहीं। अगर ये एक बार के लिए सूख भी जाता है तो बाद में फिर से अपने आप इसमें पत्तियां निकलने लग जाती हैं। जल्दी से मरने वाला प्लांट नहीं है ये। इसकी पत्तियां जो हैं वो सभी की सभी मतलब सेम साइज से बढ़ती हैं। जड़ें इसकी काफ़ी हार्ड होती हैं, और इसके जो पत्ते हैं वो जैसे नए पत्ते आते हैं और जो पहले के हैं 2-3 साल पहले के पत्ते वो अपने आप पीले हो जाते हैं। तो उन्हीं की आज मैंने कटिंग करी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इसमें जो नए पत्ते आते हैं वो एक साथ आते हैं और एक साथ ही बढ़ते हैं, रिंग शेप में आते हैं। जैसे कि जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ आते हैं, एक रिंग सी बनाते हैं, और इसी तरीके से बढ़ते हैं। जैसे जैसे इसका स्टेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो पत्ते हैं वो भी नीचे के हटते जाते हैं। थोड़ी थोड़ी कांटेदार होते हैं ये पत्ते, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। हल्के हल्के कांटेदार होते हैं, जैसे अनानास होता है ना, कुछ उस तरीके से होते हैं। वैसे ये प्लांट आसानी से लग जाता है। इसमें
मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो और वैसे ही टॉक्सिक प्लांट है, इसकी पत्तियां भी और स्टेम भी वो टॉक्सिक होते हैं। सो आपको अपने बच्चों से या फिर जो आपके घर में पेट्स वगैरह हैं उनसे इसे बचा कर रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो वो है टेम्परेचर की। तो इस प्लांट को जो है आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कम से कम इसे 5 से 6 घंटे की धूप आराम से मिलती हो। ये एक आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है ये। तो आप इसे धूप वाली जगह पे रखिए। और मेरे इस प्लांट को करीब 2.5 साल हो गए हैं और देखिए 2.5 साल से ये इस तरीके से आराम से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं इसमें डेली डेली वाटरिंग भी नहीं करती हूँ। अगर बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी आ भी जाता है इसके ऊपर, मतलब इसके गमले में, तो आप उस पानी को निकाल दीजिए। बाकी अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो रोज़ाना इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ाना तो मैं क्या कहूँ, कम से कम 2 महीने 6 महीने तब भी आप इसको फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तब भी ये प्लांट चलता रहता है, सूखता नहीं है और बिल्कुल हेल्दी बना रहता है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र में अगर मैं बताऊं कि आप इसे लगाते टाइम किन चीज़ों में इसे मिला सकते हो, मतलब इसका जो सोइल मिक्स है वो आप किस तरीके से तैयार करें। तो सोइल मिक्स में देखिए मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी, जो नॉर्मली गांव में इजीली मिल जाती है। वो गोबर की खाद हमने मिलाई थी इसमें। इसके अलावा जो गार्डन सोइल है वो हमने इसमें ऐड करी थी। और इसके अलावा हमने 2 से 3 बार जो पुराना उपला होता है, गोबर के उपले होते हैं, और जो 2 से 3 साल पुराने उपले होते हैं वो खाद जैसे बन जाते हैं, वो भी हमने इसमें डाले थे। जनरली क्या होता है कि इसमें या तो ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर डस्ट की वजह से, या मतलब जैसे आप ज़्यादा धूप वाली जगह पे रखो तो इसकी जो पत्तियां हैं उनमें दाग होने स्टार्ट हो जाते हैं, काले काले। मेरे प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसकी जो केयर है वो थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ, ध्यान रखती रहती हूँ प्लांट का। और ये जो स्टार्टिंग में पानी वगैरह है वो भी मैं डेली डेली इस पौधे में नहीं डालती, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ कि आज इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है, मैं तभी इन पौधों में पानी देती हूँ। मेरे सभी प्लांट्स के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर उनमें ऑलरेडी गमले में ऐसा है कि इसे अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है तो 2 से 3 दिन मैं उसमें आराम से स्किप कर देती हूँ। चाहे वो तुलसी का पौधा हो, चाहे कोई हार्डी प्लांट हो, या फिर जो भी प्लांट हो, मैं हर पौधे में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पानी देती हूँ। लेकिन जो प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनको मैंने धूप में रखा हुआ है, उनको मैं हमेशा जब भी पानी देती हूँ तो अच्छे से पानी देती हूँ। कम से कम कुछ देर तक उनके पॉट में पानी रुका रहता है, जैसे कि इसमें रुका हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो जड़ों तक नीचे पानी है वो आराम से पहुंच जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी तो इसने सोख लिया है और थोड़ा थोड़ा और भी ये प्लांट सोख लेगा। इस गमले की जो मिट्टी है वो इस पानी को अच्छे से सोख लेगी, तब मैं इसको दूसरी जगह पर रखूँगी। तो जब भी मैं इन प्लांट्स में पानी देती हूँ तो बहुत ही अच्छे से देती हूँ, और इनकी जो पत्तियां वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ करके देती हूँ। वैसे इस पौधे को डेली डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें 1 वीक तक भी पानी नहीं देते हैं तब भी ये पौधा नहीं मरेगा। अगर आप कहीं चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं आऊँ तब तक मेरे प्लांट का क्या हालत हुई मिलेगी, तो इस पौधे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीक के बाद आकर इसमें पानी दे सकते हैं। कई कई बार तो 10-10 दिन में भी अगर आप इसमें पानी डालते हैं तब भी ये पौधा ख़त्म नहीं होता है। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है प्लांट तब तो बात ही अलग है, तब तो इसमें और भी पानी मतलब डेली डेली पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन में जो है वो प्लांट की जड़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से पानी की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो है इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक इस प्लांट में ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। मेरे प्लांट में एक बार भी इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन जाले इसमें ज़रूर लगते हैं, काफ़ी लगते हैं जाले। मीली बग्स वगैरह काफ़ी आते हैं इसमें, लेकिन मैं इसको धुल देती हूँ और उसी से ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट के साथ ऐसा है कि इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक हुआ है या फिर और कुछ, तो और पत्ते ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं,
तो उस केस में जो मैं आपको बताती हूँ, एक तो नीम ऑयल है, या फिर और भी मार्केट में कई तरह के हमें जैसे स्प्रेयर्स मिल जाते हैं, तो वो हम इस पे लाके स्प्रे कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा जो है अटैक इस प्लांट के ऊपर होता भी नहीं है। अगर आप इसे धुल कर रखते हैं ना, तो जल्दी से ये प्लांट के ख़राब होने की चांसेस ही नहीं है। बहुत ही आसानी से पौधा लग जाता है, बहुत ही आसानी से चलता है। पत्तियां बिल्कुल इसकी डार्क ग्रीन होती हैं, और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इन प्लांटिंग का। तो करीब 2.5 साल इस प्लांट को हो चुके हैं मेरे पास, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें एक बार भी ना तो इंसेक्ट का अटैक हुआ है और ना ही इसकी पत्तियां ख़राब हुई हैं। साल में एक बार पत्तियां आती हैं, और आराम से वो भी आती हैं मॉनसून के सीज़न में आती हैं वो पत्तियां। तो साल में एक ही बार आती हैं। और मेरा सिर्फ यही है केयर करने का तरीका इस प्लांट का, कि मैं जब भी इसमें वाटरिंग करती हूँ तो अच्छे से इसमें पानी डालती हूँ, और इसकी जो पत्तियां हैं इनको मैं अच्छे से धुलकर साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हर वीक मैं इन प्लांट्स को ज़रूर देखती रहती हूँ, और इसमें जो भी कोई कट करने की चीज़ है उसे तभी मैं कट भी कर देती हूँ, ताकि जो पुरानी पत्तियां हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको प्लांट का न्यूट्रिशन ना मिले, जो सारा का सारा है वो पत्तियों को ग्रीन रखने में जाए। ये थी मेरे पास इस प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत ही प्यारा पौधा है, आप बिल्कुल इसे अपने घर में ला सकते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक सालों साल चलता है ये प्लांट। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,